गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 है बेटा, 5 नहीं है, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 तक हम रिवीजन कर चुके हैं और चैप्टर 4 आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम ही है अपना लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो क्या होती है भाई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, वही समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है भाई, अब आपको जैसा पता है कि लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर क्या होते हैं, जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या, हाईएस्ट पावर क्या हो, सिर्फ वन हो, तो नाम क्या हो जाएगा, लीनियर। अब वन वेरिएबल है, इट मीन्स उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एन इक्वेशन और लिखो इसको, इक्वेशन a linear equation which has only one variable is known as a linear equation in one variable। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल, इस स्टैंडर्ड फॉर्म देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। और कंडीशन क्या है, a आपका हमेशा नॉन जीरो रहेगा। ये आपका नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर को जरूरत नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, बी आपका कुछ भी हो सकता है, बी में कोई कंडीशन नहीं है। ओके, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, हमने लिखा 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका वन वेरिएबल क्यों कहा, क्योंकि वेरिएबल आपको x नजर आ रहा है पूरी इक्वेशन में और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, लीनियर क्यों कहा, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, इसलिए ये क्या आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और एग्जांपल देखो, हमने यहाँ पे क्या कहा, 4x कह दिया सिंपल, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन 4x इज इक्वल्स टू 0 कह दिया हमने। ठीक है, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और बट कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे कह दिया b की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे भैया आपका ये दूसरा वेरिएबल गलती से आ गया। यहाँ पे क्या आएगा आपका, सिर्फ एक ही वेरिएबल आना चाहिए। मैं आपको बता भी रहा हूँ, बार बार फिर से y लगा दिया। यहाँ पे एक ही वेरिएबल आएगा, ये y x ही आएगा, चाहे x आ जाए चाहे y आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म आप ये रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, एक वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, x है, y नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप y को करना चाहो तो y को कर सकते, कोई जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा 4y और प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बेटा। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, हायर क्लास में 9th क्लास में पढ़ेंगे। वो क्या होती है, कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप की हो, ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0। क्या है आपके पास, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सर हम टू वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, तो ध्यान से देखो, एक तो वेरिएबल आपका x है, एक वेरिएबल आपका क्या है, y है। लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, इसलिए क्या है, लीनियर है। तो हमें ये पढ़ना है। अब लीनियर है, अब हमने बताया था किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, जितनी डिग्री की वो इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 डिग्री की इक्वेशन है, इट मींस इसका सॉल्यूशन भी कितना आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा। इट मींस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ आपको x की एक ही वैल्यू मिलेगी, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देख लो, साथ साथ सॉल्यूशन भी देख लो। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ सॉल्यूशन
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो भाई x की वो वैल्यू, जो भी वेरिएबल दे रखा है हमें x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the equation is called the solution, solution of linear equation। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कहा 3x + 4 इज इक्वल्स टू 0। सही, आपके पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस सीधा मतलब यही है। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो x को हम सेपरेट कैसे करेंगे, अब हम करेंगे टू फाइंड सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू निकालो। तो ये 4 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो क्या करेंगे, ये 4 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3x + 4y = 0। तो यहाँ पे 4 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा 3x = -4 और x की वैल्यू कितनी आ गई, -4y3। इट मीन्स ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन कैसे सर, हमें कैसे पता लगा, तो मैंने आपको बताया था x की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोल लेंगे, सॉल्यूशन बोल लेंगे। अब x की वैल्यू इसके अंदर पुट करो और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 आ गया, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 नहीं आ रहा मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, तो चेक करने के लिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, -4/3 और प्लस में क्या है आपका 4। तो आपका 3 से 3 कट गया, क्या आया -4 एंड +4, क्या आ गया आपका 0। और ये क्या है भाई आपका LHS लेके चले थे, LHS मिलेगा, इट मींस ये सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखो बेटे, आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे सॉल्यूशन वगैरह फाइंड करना, सॉल्व करना। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सॉल्व, हमें सॉल्व करना है। क्या है आपका, x/3 - 5/2 x/3 - 5/2 इज इक्वल्स टू आपके पास है 6। क्या है 6। आपको यहाँ पे सोल्व का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं x/3 - 5/2 इज इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x वाली टर्म के इधर रखेंगे, बाकी को उधर सेपरेट कर देंगे, बाकी को उधर भेज दो कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड। तो दिस इंप्लाइज x/3 इज इक्वल्स टू 6। ये माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा, +5/2। दिस इंप्लाइज x/3, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया एलसीएम, तो ये क्या हो गया 6 2 12 और ये प्लस में क्या हो गया आपका 5। दिस इंप्लाइज x/3 इज इक्वल्स टू 17/2। आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो 3 डिवाइड में कहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो 17/2 इंटू 3। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 17 ये 51/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x की वैल्यू 51/2। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, या हाँ सॉल्यूशन हो गया, इसको सेटिस्फाई करने वाला x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी टाइप का है कि सॉल्व करना हमें, सॉल्व क्या दिया है अभी आपको, आपका है x/3 + 1 x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 1/12। इसमें भी क्या करना है भैया, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन में
एक्स बाई 3 प्लस 1/12 एक्स बाई 3 1/12। अब ये भैया आपके इधर माइनस प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल्स टू, ये आपका 12 आ गया एलसीएम, यहाँ पे क्या आ गया 1 और ये आपका हो गया -12। तो x बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 11/12, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 जो डिवाइड में है कहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 11/12 इंटू में 3, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस का 33/12 क्या आ गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है। कैसे, ध्यान से देखो, ये आपका x का कोएफिशिएंट क्या है 1/3, कोई बात नहीं हो सकता है, और x के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको कोई वेरिएबल। दूसरी बात x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है, इट मींस ये क्या है लीनियर है। देखो बेटा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लिया हमने, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपकी क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया, कितना है आपका 74। हमें नहीं पता रेक्टेंगल कैसी कैसी नहीं, क्या उसकी लेंथ है क्या उसकी ब्रेड्थ नहीं पता, सिर्फ हमें पता है उसके पेरीमीटर ये है। ठीक है, इफ लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, इसका मतलब लेंथ जो है ना वो ब्रेड का ट्वाइस करो और उसमें 7 ऐड करो, उतनी है लेंथ। क्या है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड प्लस 7, ये इतनी क्या आपकी लेंथ है। इसका मतलब हमें ब्रेड नहीं पता, ब्रेड कितनी है, ब्रेड के बारे में नहीं पता ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी जो भी आपके अननोन क्वांटिटी होते हैं, अननोन को ही हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा ये आपकी कोई रेक्टेंगल है बेटा, क्या होगी रेक्टेंगल, ये आपकी लेंथ और ये आपकी ब्रेड। अब हमने क्या कह दिया, लेट ब्रेड हमें नहीं पता, तो अननोन हमारे लिए क्या है ब्रेड, तो लेट ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर, ब्रेड हमने क्या मानी x, तो भाई लेंथ क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ आपकी आ जाएगी, क्या कहा इसने, लेंथ यहाँ से पढ़ो, लेंथ ये दे रखा, लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर, मोर का मतलब क्या है भी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेड। तो पहले क्या करो, ब्रेड का ट्वाइस करो और 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, इट मींस हमें लेंथ मिलेगी 2x + 7, क्या मिली 2x + 7। अब आपको क्या दिया है, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेड फाइंड करनी है, तो आपको दिया है यहाँ पे पेरीमीटर। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भैया आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका 2 × L + B, और पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 74, ये आपका 74 हो गया, 2 × में L, L आपका ये रहा 2x और प्लस में 7 प्लस B, B आपके पास क्या है x, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका x आ गया। अब ये 74 है जो 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, इन दोनों को ऐड कर दो, लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, 2x और प्लस में x कितना हो गया आपका 3x और प्लस में 7, ये 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा, कितने आ गए आपके 37, 3x और प्लस में 7, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 7 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कितना आ गया आपका 37 - 7 = 3x, कितना आ गया आपके पास 30 = 3x, 3 मल्टीप्लाई में कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, 30/3 = 2x, 3 1 जा और यहाँ पे 3 1 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10। अब क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है लेंथ और ब्रेड्थ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सो लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, लेंथ आ गई भाई 2 × x + 7, तो 2 × 10 और प्लस में 7 कितना आ गया आपका 27, क्योंकि यहाँ पे 10 दूनी 20 और प्लस 7 कितने हो 27। एंड ब्रेड्थ आपकी कितनी आ गई, ब्रेड्थ आपकी भाई x थी, x और x आपके पास क्या है 10। अब क्योंकि आपको
ये दे रखा है तो भाई आपने यहाँ पे लिख लेना कि भाई 27 सेंटीमीटर तो लेंथ है और ब्रेड्थ आपकी कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आज हमने आपका फर्स्ट चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, कुछ बेसिक्स किया है और आपको आज इसके क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। कुछ डाउट आए तो मेरे से पूछना है, यहाँ तक आपको करना है। नेक्स्ट डे हम आगे काम करेंगे इसका।